Good morning, everyone. This is Jyoti from Jyoti Judiciary Coaching, and today I am here in front of you with the topic of Indian Limitation Act. And topic name is what is the meaning? What are the difference between prescribed period and period of limitation? ये दोनों टर्म्स बहुत ही कॉमन है, जो कॉमन है एंड इम्पॉर्टेंट भी है लिमिटेशन एक्ट के लिए। लिमिटेशन एक्ट में अगर आपको ये दोनों टर्म्स नहीं क्लियर हैं तो आप लिमिटेशन एक्ट को नहीं समझ सकते, और जो भी क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम्स में वो 110% गलत होंगे। सो दीज आर वेरी बेसिक्स ऑफ लिमिटेशन एक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ क्यों है लिमिटेशन में। मान लीजिए कि मेरी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो इसका लिमिटेशन पीरियड जो है 12 साल का दिया हुआ, 12 ईयर्स। तो क्यों दिया हुआ है 12 ईयर्स? आई मीन वाई आई कैन नॉट फाइल द सूट फॉर एंटायर लाइफ? ऐसा नहीं होता। यू कैन नॉट कीप दिस लिटिगेशन ओपन। देखिए, इसके बहुत सारे हार्म्स हैं। एक तो अगर इतना लंबा, अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने 20 साल बाद सूट फाइल किया जिस पे मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया, अब आफ्टर फाइलिंग सूट आफ्टर 20 ईयर्स, तो इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। एक तो एविडेंसेस जो है वो गायब हो जाएंगे, विटनेसेस की जो याददाश्त है वो फेड आउट हो जाएगी, और डिफेंडेंट को भी आप लाइफ लॉन्ग नहीं इस फियर में रख सकते हो कि उसके लिए कभी भी सूट फाइल हो सकती है। मोर ओवर लिटिगेशन भी बढ़ जाएंगी क्योंकि आप किसी भी टाइम पर सूट फाइल कर सकते हो। तो एंड दिस इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड बैलेंस द इंटरेस्ट, लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेशन पीरियड्स दिए हुए हैं। ये तो पहली चीज़ हो गई। अब लिमिटेशन पीरियड्स में ये दो तरीके के हैं, एक तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन, एक प्रिस्क्राइब पीरियड। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है, जो आप अगर लिमिटेशन एक्ट का शेड्यूल खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे पीरियड्स दिए हुए हैं। पहले ऑफेंस लिखा हुआ है, फिर उसके आगे उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है, और उसके आगे ये दिया हुआ है कि वो किस दिन से पीरियड कमेंस होगा। ठीक है, ये 3 कॉलम्स हैं उसमें। अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लिमिटेशन पीरियड 3 इयर्स का है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए मेरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी 2021 को हुआ है, ठीक है, तो जो डेट कमेंसिंग डेट है वो क्या है? जिस दिन मेरा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, मतलब कि जिस दिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी और 3 साल तक होगी। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2021, एंड कहाँ पर हुआ? 31 दिसंबर 2023। पूरे 3 साल हो गए, आप काउंट करो, ये पूरे 3 साल हो गए। ये तो हुआ हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 साल का। बहुत सारे हैं, 5 साल भी दिया हुआ है, 1 ईयर भी दिया हुआ है, 12 ईयर्स भी दिया हुआ है, 30 ईयर्स भी दिया हुआ है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ऑफेंसेस। तो ये तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, सिंपल है। आप डायरेक्ट खोलो, डायरेक्ट में आप पीछे का शेड्यूल देखो, जो दिया हुआ है पीरियड, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज प्रिस्क्राइब पीरियड? देखिए, प्रिस्क्राइब पीरियड जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट किया जाता है एज पर द प्रोविजंस विच आर गिवन अंडर लिमिटेशन एक्ट फ्रॉम सेक्शन 4 टिल सेक्शन 24। इनमें कुछ कैलकुलेशन, इनमें क्या दिया हुआ है? एक्सेप्शंस और एक्सक्लूजन्स के कुछ रूल्स दिए हुए हैं। ये रूल्स मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस भी किए हैं। आपको अगर नहीं पता है तो यू कैन सी दैट वीडियो इन विच आई हैव एक्सप्लेन व्हाट आर एक्सक्लूजन एंड एक्सेप्शंस। तो अब जैसे मान लीजिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लिमिटेशन पीरियड 3 इयर्स है, तो प्रिस्क्राइब पीरियड क्या होगा? 3 साल ही होगा, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस होंगे जो लिमिटेशन एक्ट के मेन एक्ट में दिए हुए हैं, उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग कुछ कैलकुलेशंस होंगी, फिर वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या हो जाएगा? प्रिस्क्राइब पीरियड हो जाएगा। मतलब आप देखिए क्या होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं सेक्शन 12 क्लॉज 1 का आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सेक्शन 12 क्लॉज 1 ये कहता है, जो वेरी फर्स्ट डे है जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, किस दिन हुआ था मेरे अभी एग्जाम्पल में? 1 जनवरी 2021। इस दिन को आप एक्सक्लूड कर दीजिए एंड काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 2 जनवरी 2021। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब पीरियड क्या है? कहाँ से स्टार्ट होगा?
2 जनवरी 2021 से, और इसका एंड कहाँ होगा? 3 साल अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका कंप्लीशन कब होगा? 1 जनवरी 2024। ठीक है, अब मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है स्टार्ट हो रहा था 1 जनवरी से, ख़त्म कहाँ हो रहा था? 31 स्टार्ट हो रहा था 1 जनवरी 2021 से, ख़त्म कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2023 में। और प्रिस्क्राइब पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 जनवरी 2021 से, और एंड कहाँ हो रहा है? 1 जनवरी 2024 में। ठीक है, तो ये जो नया पीरियड आ गया, दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्राइब पीरियड। We are always concerned with the prescribed period. Suit appeal application should have been filed within prescribed period. अगर मैं कंक्लूड करूँ तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो होता है जो पीछे शेड्यूल में दिया हुआ है, प्रिस्क्राइब पीरियड वो होता है जो लिमिटेशन एक्ट के मेन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। तो जो भी न्यू डे बनता है या जो भी नया पीरियड बनता है उसे हम प्रिस्क्राइब पीरियड कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेशन एक्ट। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं पता है तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे लिमिटेशन एक्ट के। आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्राइब पीरियड। इफ यू लाइक द content of my video, please kindly, it's a request, hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day. See you soon with a new topic in a new video.